जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। आज हम लोग श्री साईं बाबा के 11 वचनों के बारे में परिचर्चा करेंगे। जब भक्त अपने मार्ग से भटक जाते हैं, उनका चित्त अशांत हो जाता है, ऐसे समय में सच्चिदानंद श्री साईनाथ महाराज उनके चित्त को पुनः स्थापित करने के लिए 11 वचन कहे हैं। वेदों की भी ऐसी मान्यता है कि यदि चित्त को एक स्थान पे लगा दिया जाए तो मनुष्य के सभी दुख दर्द स्वतः ही मिट जाते हैं। बाबा का पहला वचन, शिरडी सजाचे लागती लपाय, तड़ती अपाय सर्व त्याचे। सच्चिदानंद श्री साईनाथ महाराज कहते हैं कि जैसे ही भक्तों के पांव शिरडी के पावन भूमि पर पड़ते हैं, उनकी समस्याएं स्वतः ही खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। बाबा शिरडी में लगभग 60 वर्षों तक रहकर अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करते रहे। इसलिए शिरडी दर्शन मात्र से ही भक्तों की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। जो लोग शिरडी नहीं जा सकते, उनसे आग्रह है कि वो अपने आसपास के श्री साईं मंदिर में जाकर भगवान श्री साईनाथ महाराज के दर्शन करें। और जो बिल्कुल ही सक्षम नहीं है कहीं चलने फिरने के लिए, ऐसे व्यक्ति अपने हृदय में ही मानस पूजा के द्वारा अपने हृदय में भगवान श्री साईनाथ का दर्शन करें। ऐसा करने से उनको उसी प्रकार का फल प्राप्त होगा, चित्त की शांति मिल जाएगी। बाबा का दूसरा वचन, माझा समाधीची पायरी चढ़ेला, दुख हे हरेला सर्वा त्याचे। साईनाथ महाराज कहते हैं कि उनकी समाधि के सीढ़ियों पे पांव रखते ही भक्तों के दुखों का अंत हो जाएगा। क्योंकि भक्त जब समाधि मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है तो उनका मन भक्ति भाव में डूब जाता है। जब मन भक्ति भाव में डूब जाता है तो दुख दर्द समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। साईनाथ महाराज का तीसरा वचन, जरी है शरीर गेलो मी टाकून, तरी मी धावेन भक्ता साठी। साईनाथ महाराज कहते हैं कि यदि मैं यह शरीर छोड़कर चला भी जाऊं तो भी अपने भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए जब भी मेरा भक्त मुझे पुकारेगा, मैं दौड़ा चला आऊंगा। बाबा का चौथा वचन, नवसास माझी पावेल समाधी, धरा दृढ़ बुद्धि माझ्या ठाई। सच्चिदानंद श्री साईनाथ महाराज कहते हैं कि जिस भक्त का मुझ पे अटूट विश्वास है, वह विपरीत परिस्थितियों में भी मेरी समाधि पर आकर शांति की अनुभूति पाएगा। बाबा का पांचवां वचन, नित्यमी जीवंत जाना हेची सत्य, नित्य घ्या प्रचित अनुभवे। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज कहते हैं कि मैं चला भी जाऊंगा तो भी अपने भक्तों के विश्वास में जिंदा रहूंगा। मैं सदैव अपने भक्तों के विश्वास में जीवित रहूंगा। इस बात की अनुभूति कोई भी भक्त अपने भक्ति और प्रेम से कर सकेगा। बाबा का छठवां वचन, शरण मज आलाणी वाया गेला, दाखवा दाखवा ऐसा कोडी।
बाबा कहते हैं कि मेरी शरण में जो भी भक्त आता है मैं उसकी हर इच्छा को पूर्ण कर देता हूं। इसी तरह का वचन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, सर्वधर्म परित्याज्यम मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण वचन देते हैं, कहते हैं, सर्वधर्म परित्याज्यम, सभी धर्मों को छोड़कर जो मेरे शरण में आ जाओ, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुझे तुम्हारे सारे पापों से उद्धार करके मोक्ष प्रदान कर दूंगा। बाबा का 7वां वचन, जो जो मज भजे जैसा जैसा भावे तैसा तैसा पावे मिहि त्यासी। सच्चिदानंद साईनाथ इस वचन में कह रहे हैं कि जो भी भक्त मुझे जिस भाव से भजेगा, जिस भाव में पुकारेगा, मैं उसी स्वरूप से उस भक्त की सहायता करूंगा। यही चीज तो हम लोग धूप आरती में गाते हैं शाम को, यही भाव। कौन सा? जयामणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव, दाविसी दया घन ऐसे तुझी ही माव, तुझी ही माव आरती साईं बाबा। जयामणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव, जिसके हृदय में जिस प्रकार का भाव होगा उसे उसी प्रकार की अनुभूति होगी। गोस्वामी तुलसीदास ने भी मानस में इसी चीज को लिखा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है भगवान को की मूर्ति को, भगवान के स्वरूप को, उसी भाव में देखता है। 8वां वचन, तुम चामी भार वाहीन सर्वथा, नव हे अन्यथा बचना माझे। बाबा कहते हैं कि जो भक्त मुझ पे विश्वास रखेंगे, आस्था रखेंगे, मैं उनके हर दायित्व को पूरा करूंगा, मैं उनका भार वहन करूंगा। यही वचन सच्चिदानंद साईनाथ ने काका साहब दीक्षित को दिया था कि मैं तुम्हारा भार वहन करूंगा, और आज तक बाबा उनके परिवार का भार वहन कर रहे हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य भाव से जो भक्त मेरी उपासना करते हैं, योगक्षेम वहाम्यम, ऐसे भक्तों का योगक्षेम खुद ही वहन करूंगा। बाबा का 9वां वचन, जाना ये थे आहे सहाय सर्वांस, मांगे जे जे त्यास ते ते लाभे। बाबा कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से मुझे पुकारेगा, मैं उसकी सहायता जरूर करूंगा, सदैव उसकी सहायता के लिए तत्पर रहता हूं। बाबा का 10वां वचन, माझा जो जाहला काया वाचा मनी, त्यांचा मी ऋणी सर्व काळ। बाबा कहते हैं जो भक्त मन वचन और कर्म से मेरा ही ध्यान करता है, मैं उसका हमेशा ऋणी रहता हूं। इसी चीज को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्माहं न प्रणश्यामि न स च मेव न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं
कि जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब जगह देखता है, और जो सब चीजों को मुझ में देखता है, ना वो मेरी दृष्टि से ओझल होता है, ना मैं उसकी दृष्टि से ओझल होता हूं। साईं बाबा का 11वां वचन। साईं मढ़े तोची जाला धन्य, झाला जो अनन्य माझा पाई। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज इस वचन में कहते हैं कि वो मेरा वो भक्त धन्य है जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लीन है, यानी अनन्य भाव से मेरी उपासना करता है। अब अनन्य भाव से उपासना का मतलब है एक निष्ठ भाव, एक सदगुरु के अलावा किसी दूसरे की उपासना नहीं करना, ये एक निष्ठ भाव से पूजा करना, उपासना करना भगवान की। इसी चीज को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा। कैसे? मन मना भव मद भक्तो मद्याजि माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सदैव मेरी ही चिंतन करो, मेरी ही उपासना करो, मेरी ही पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। और तुम अगर ऐसा कर सकते हो तो निश्चय जानो कि तुम मेरे पास ही आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। जय श्री साईं।